तुम्हें कितनी बार बोला है स्कूल टाइम पर आया करो, और ये क्या मतलब है? स्कूल की दीवारों से नाम कराती हो, तुम स्कूल का गेट नहीं दिखाई देता? और मेरा सर पे इतने तेज से तुम्हारा बैग लगा है ना, कल अपने पेरेंट्स को बुला कर लेकर आना। 12th क्लास में होकर ऐसी हरकतें करते शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। 12th क्लास में हो गई हो और 12th क्लास में क्या कुछ ही मंथ में तुम यहाँ से निकलने वाली भी हो। अरे 12th क्लास से निकलने वाली हो, जाते जाते कोई अच्छी मेमोरी तो बनाते जाओ जो लोग तुम्हें याद कर सके, ना कि तुम्हारे बारे में सोचे कि ये लड़की कितनी बुरी थी। पर मैं तो अच्छी मेमोरी बना रही हूँ ना सर। तुमको समझाना ही बेकार है, जाओ अपने क्लास में अभी के अभी, और दोबारा दिखना मत ऐसा करते हुए। तो गाइस ये है चंपेयाओ जो कि 18 ईयर ओल्ड है एंड इनका लास्ट ईयर चल रहा है 12th क्लास का। ताया अपनी क्लास में जल्दी जल्दी जा ही रही थी कि सडनली वो किसी से गलती से टकरा जाती है। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं ना बिल्कुल भी? मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं लगी है। चलो फिर तो ठीक है, मैं तो एक पल के डरी गई थी कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। वैसे तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन सी क्लास से पढ़ते हो? तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। तुमने कुकी का नाम पूछा? मेरा नाम कुकी है और मैं तो क्लास में पढ़ता हूँ। कुकी, वाह ये तो बहुत ज्यादा क्यूट नाम है। तुमने कुकी का नाम तो पूछ लिया, कुकी को अपना नाम भी तो बताओ ना। ओह हाँ जरूर, मेरा नाम तो है। क्या मैं तुमको तेते बोल सकता हूँ? तेते, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट नेम है। हाँ जरूर, तुम मुझे तेते बोल सकते हो। ठीक है कुकी, अब मुझे मेरी क्लास के लिए लेट हो रहा है, तुम भी जाओ और मैं भी जाती हूँ। तेते, तुम्हें पता है क्या कुकी को जो अच्छा लगता है ना, कुकी उनसे प्लेनशिप करता है। अभी कुकी को तुम बहुत अच्छी लगी, क्या तुम कुकी से प्लेनशिप करोगी? कुकी का कोई दोस्त नहीं है। अरे कोई नहीं था ना पहले, पर अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अब कुकी की भी प्लेन दे। तेते, क्या तुम्हारी क्लास में मेरी क्लास के बगल में है? नहीं कुकी, तुम 5th क्लास में हो ना, इसलिए तुम्हारी क्लास यहाँ पर है। मैं 12th क्लास में हूँ और मेरी 12th क्लास ऊपर 3rd फ्लोर पर है। तो फिर मैं अभी जाती हूँ कुकी, हम फिर कभी मिलेंगे, मुझे लेट हो रहा है। जंकुक को वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। सो गाइस ये है जियोंग जंकुक जो कि 8 साल के हैं एंड ये 5th क्लास में है और ये बहुत ज्यादा क्यूट एंड इनोसेंट है, जो कि अभी अपनी क्लास में चला जाता है। तुझे मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा ना जीना? तो फिर कल तू स्कूल में खुद ही देखियो, मैं तुझे खुद ही उससे मिलवाऊंगी। अरे नहीं, वो बात नहीं है कि मुझे तेरा विश्वास नहीं है, मैं भी तो सच बोल रही होगी। बट 7 से 8 साल का बच्चा ऐसी बातें तुझसे इतने बड़े लड़के से फ्रेंडशिप करने का बोलेगा? हाँ यार, 7 से 8 साल का बच्चा बोल सकता है खेल खेल में। अच्छा तुझे पता है क्या शुभा ने मुझे हाँ बोल दे डेट के लिए? क्या सच में? ओ बधाई हो यार, सही है, कम से कम वो बिल्ला माना तो इतने टाइम बाद। और नहीं तो क्या, बहुत ज्यादा पापड़ बेले हैं मैंने, तब जाके कहीं वो हाँ बोला है। हाँ तो तू भी इस गेट से अपना सारा का सारा कर्ज उतार लियो ना, उस बिल्ले को दिखा दे कि तू भी कुछ कम नहीं है। तो अच्छा, और नेक्स्ट टाइम मुझे बुलाने से पहले डेट पर वो 1000 बार सोचे। उसने मुझे डेट पर बुलाया तो है, पर स्कूल के बीच में ही, क्योंकि उसे स्कूल के बाद जॉब पर जाना रहता है, तो इसका मतलब मुझे आधा स्कूल बंक करके जाना पड़ेगा। अरे जिमिना, तुम भी ऐसी लड़की के सामने भी बैठी हो ना जो हर दिन स्कूल ऐसे नाम कर जाती है दीवारों से। ओ हाँ, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि तुम तो निंजा हो ना, तुम्हारा तो काम ही है दीवारों से इधर से उधर नाम कर जाना। तो प्लीज मेरा भी काम करा दियो ना थोड़ा सा। अरे इसमें बोलने की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे भी तेरा काम करवा देती। पर जिमिना, तुझे भी मेरा काम करना होगा, तुझे भी मेरे क्रश से मेरी बात करवानी होगी। हाँ मैं तेरे क्रश से जरूर तेरी बात करवा दूंगी। ठीक है, तो फिर कल लंच के बाद रेडी रहना, मुझे स्कूल के पीछे मिलना। अंकल, तुम इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हो?
अरे भाई तू फिर से आ गया। मैंने तुझे पहले समझाया था ना कि मुझे अंकल मत बोल, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। आप मुझसे बड़े हो तो बड़े इंसान को हमेशा अंकल ही बोला जाता है। हाँ बोला जाता है, पर जिनकी शादी हुई रहती है, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, तो फिर मैं आपको क्या बोलूं? तुम मुझे हैंडसम बोल सकते हो, चार्मिंग बोल सकते हो, पर अंकल मत बोलना दोबारा। पर तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी क्लास चल रही है ना, क्लास में जाओ अपनी। हाँ वो मैं लंच कर रहा था, मैंने आपको यहाँ खड़े देखा तो मैं आपसे मिलने आ गया। और अंकल मैं अब जाता हूँ। इससे पहले कि कोई आ जाए, जल्दी जल्दी लंच खत्म कर और इस दीवार के उस पार कूद जा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं अब जाती हूँ, संभाल लेना सब कुछ। ध्यान से जाना। डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी आराम से। बाय, थैंक यू सो मच। मेरा सर, मेरी कमर, सुगंधम, मुझे माफ कर देना। टूट गई कमर मेरी। यार तुम बहुत ज्यादा खतरनाक लड़की हो। मैंने तुम्हें पहली बार इस डेट पर बुलाया और तुमने डेट पर जाने से पहले ही मेरा सर फोड़ दिया। आई एम सॉरी शुगा। चलो चलते हैं। मेरा सर दोबारा फट गया। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ डेट नहीं करना। हटो मेरे ऊपर से, मुझे इधर जाने दो। सॉरी, सॉरी। चलो ऑटो चलो चलते हैं। मम्मी, मैं चलो कैसे? ठीक है, चलो, नहीं तो तुम मुझे और ज्यादा फोड़ खा डालोगी। तो इस सीन में ते बैठकर पढ़ाई कर रही होती है, तभी ते के पास कुकी को लेकर एक लड़की आती है। कुकी, तुम यहाँ पर? कुकी बेबी, तुम यहाँ पर कैसे आए? ते मुझे एक दीदी ने यहाँ पर छोड़ा था। क्या दीदी ने? पर वो कौन दीदी थी जो तुम्हें मेरी क्लास तक छोड़कर गई है? मुझे नहीं पता तेते, मैंने उनसे बोला था मुझे तेते के पास जाना है 10th क्लास में। ओह अच्छा ठीक है कुकी, पर क्या तुम्हें कोई काम था मुझसे? मैं अभी पढ़ाई कर रही थी। नहीं तेते, मैं काम नहीं था मुझे, मैं तुम्हें बस देखना चाहता था। मैंने सुबह से तुम्हें एक बार भी नहीं देखा था। क्या इसका मतलब कुकी मुझे मिस कर रहा था? पर हमें मिले तो अभी 2 ही दिन हुए हैं और ये चलो खेल बच्चा ही तो है। कुकी ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? तभी तुम मुझे मिस कर रहे थे। नहीं, कुकी को खेलना नहीं था, कुकी बस तुम्हें देखना चाहता था और तुम्हारे साथ बैठना चाहता था तुम्हारी क्लास में। ठीक है बैठ जाओ, हम थोड़ी देर बात कर लेंगे। अच्छा कुकी तुम्हें बात ही करनी है तो मुझे ये बताओ कि तुम बड़े होके बनना क्या चाहते हो? पर कुकी तो बाला है ना। हाँ तुम बड़े हो, पर जब तुम और थोड़े बड़े हो जाओगे तब तुम क्या बनना चाहते हो? पहले तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहती हो? मैं ज्यादा कुछ नहीं, या तो खुद की कंपनी या फिर बिजनेस वुमन, इतना ही। तो अगर तुम एक बिजनेस वुमन बनोगी तो कुकी भी एक बिजनेस वुमन बनेगा।
और क्या कर रही हो बैठकर? क्या तुम कुकी के बारे में कुछ सोच रही हो? याद आया कुकी से, मुझे तो आज उसके साथ बास्केटबॉल भी खेलने जाना था। तुम्हें तो उसकी छोटी छोटी बातों का बड़ा ख्याल रहता है, तुम तो बहुत ज्यादा अटैच हो गई उससे। हाँ, क्योंकि उसके साथ खेलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पर कुछ दिनों में यहाँ से जाने वाली हूँ, मेरे भाई मुझे बुला रहे हैं। मेरे भाई मुझे यूएसए बुला रहे हैं ताकि मैं आके कॉलेज की पढ़ाई वहाँ से कर सकूँ। इसका मतलब तुम कुछ दिनों में यूएसए जा रही हो, पर वहाँ से तुम वापस कब आओगी? मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ से कब तक वापस आऊंगी। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आ सकती हो ना? हाँ, वो तो तुमने सही कहा, पर मुझे एक बिजनेस वूमन भी बनना है, तो शायद मुझे यहाँ पर आने में काफी ज्यादा साल बीत जाएंगे। मीना, मैं तो यहाँ से चले जाऊंगी, पर तुम तो यहाँ पर रहोगी ना? तुम कुकी के संग एक बार जरूर खेल लेना, क्योंकि तुम्हें तो वो जानता है, पर किसी और के साथ वो नहीं खेलता। जाने से पहले एक बार कोची से मिलने आती है स्कूल में, क्योंकि अब मुझे जाना होगा, मुझे जाने में बहुत ज्यादा देरी हो रही है। तुम कोकी को छोड़ के कहाँ जा रही हो? मत जाओ ना। कोकी, तुम्हें याद है तुमने उस टाइम मुझसे क्या पूछा था कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? तो मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं एक बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ। तो बस मैं वही बनने जा रही हूँ। क्योंकि तुम चिंता मत करो, जब मैं यहाँ पर वापस आऊंगी ना तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, मैं ये प्रॉमिस करती हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारी याद आएगी तब। अगर तुम्हें मेरी याद आएगी तो जब मैंने तुम्हें फोटो दिए थे, हम लोग जब बास्केटबॉल खेल रहे थे, तो तुम उस फोटो को देख लेना। ओके, अपनी क्लास में जाओ, मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखना। उसके बाद ते वहाँ से चली जाती है। जंगकुक तो यहाँ पर है और बाहर देख जिन तरह इंतजार करते करते पागल होती जा रही है। थैंक गॉड तू उस रूम से बाहर निकल कर आया। मुझे लगा मेरी सारी जवानी बीत जाएगी तभी तो उस रूम से निकल कर आएगा। अभी टाइम मजाक करने का नहीं है जुनू। तो मुझे ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया जल्दी? मैं तेरे को पागलों की तरह इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मैंने कुछ नई नई कंपनियों से बात की है, तो मैंने उनकी फोल्डर में आई है, तो देख लियो। और हाँ, वो बहुत दूर से आने वाले हैं, आई मीन दूसरी कंट्री से, तो मैंने सोचा कि उनको हम अपने घर पे ही रुका लेते हैं 2-3 दिनों के लिए। मिस्टर किम, आपके साथ बात करके तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मेरे भाई ने आपकी सारे की सारी प्रोफाइल चेक की और पता चला कि आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपनी चलाते हैं, आई मीन
सबसे हाईएस्ट पर आपकी कंपनी मानी जाती है। अब ओह या, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी जब मैं अपनी ये कंपनी आप लोगों के साथ मिलकर चलाऊंगा। और मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, एक्चुअली मेरी छोटी बहन भी है जो कि मेरी सारी कंपनी का काम वही संभालती है। तो आप इससे मिलिए, ये है मेरी छोटी बहन किम तयोंग। मैं ज्यादातर कंपनियों के संग डील नहीं करता क्योंकि मेरे पास मेरी बहन जो है वो सारा काम संभाल लेती है। तो फिर मैं भी अपने भाई को बुलाती हूँ। एक्चुअली मैं भी किसी किस्म डील नहीं करती हूँ, मैं जस्ट उसको कंपनी लाके बताती हूँ और वो खुद ही उनके संग जाकर डील करता है। फिर जिन जंगकुक के पास कॉल करती है। मैंने उसे कॉल कर दिया है, आप लोग थोड़ी देर वेट कीजिए। वो क्या है ना, इतनी बड़ी पार्टी है तो किसी मेहमान से बात करने में बिजी होगा। ये लो, आ भी गया मेरा भाई। मिसेस किम तयोंग, मुझे मेरी बहन ने सब कुछ बताया आप लोगों के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ और जानने की जरूरत है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो तुम मुझे अब ये बताओ, क्या तुम मेरी बहन के साथ मिलकर ये कंपनी को आगे बढ़ाना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, फिर कल से स्टार्ट करते हैं। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो मैं कुछ देख रहा था। क्या मैं भी ये जान सकती हूँ कि आप क्या देख रहे थे? ज्यादा कुछ भी नहीं, बस एक वो फोटो थी वही मैं देख रहा था। इसका मतलब आपकी गर्लफ्रेंड भी है? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं थी वो मेरी, थी कोई खास, पर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसकी फोटो जरूर देखता हूँ। खैर जाने दो, ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। बड़ा ही अजीब आदमी है ये, खुद ही बताया जा रहा है और खुद ही पछता रहा है। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी, क्यों तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ये फोटो मेरे फोन में, मेरे हाथ में ये फोटो मैं हर दिन ये देखता हूँ। तुम झूठी हो तेते, एक नंबर की तुम झूठी हो। आई हेट यू। पहचाने तो लगेगी ना, ये पेटे है, मेरे पेटे। पेटे? तभी तो मैं सोचूं कि ऐसा थोबड़ा तो मुझे ज्यादा पहचाना सा लग रहा है। चुप करो, तुम बीच में मत बोलो। पेटे, तुम इतने साल तक कहाँ पर थी? मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया जिमीना। तुम्हें मैंने बताया था ना कि मुझे बहुत टाइम लगेगा यहाँ आने में। टाइम नहीं, साल बोल। 18 साल बाद मैंने तेरे को देखा। हाँ ये बात तो है, 18 साल तो हो गए हैं, पर तुमने मुझे एक बार में कैसे पहचान लिया? इतने सालों में हर किसी की शक्ल वगैरह चेंज हो जाती है ना थोड़ा बहुत। तू शक्ल की बात करती है, कोई तेरे टुको तो बुला कर रख देगा ना यहाँ पे, तब भी मैं तुझे पहचान जाऊंगी क्योंकि वी आर बेस्ट फ्रेंड यार। ये हुई ना मेरी बेस्ट फ्रेंड वाली बात। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने इस 18 साल में क्या किया? बताओ जी मीना। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड पूछ रही है हमने इस 18 सालों में क्या क्या किया।
पता है मैंने और युंगी ने साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड देन हम दोनों ने शादी कर ली। अरे तो फिर तुम लोग यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे बेबी कहाँ पर है? बेबी नहीं बेबीज बोलो क्योंकि हमारे 5 बेबीज है। नो सॉरी 6 क्योंकि जिमिना अभी भी प्रेग्नेंट है एंड बाकियों का मेरी मॉम घर पर ध्यान रख रही है और हम लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं ना तो उनको कैसे लेकर आते? बाप रे 6 क्या रेलगाड़ी बनाने की सोच रहे हो? जिमिना तुमने तो बहुत अच्छा फायदा उठाया शुदा का। मैंने नहीं इस घोंची ने मेरा फायदा उठाया। तुझे लगता है क्या मैं ऐसी थी? अरे तेरे को क्या हो गया? तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? अरे 6 बच्चे मेरे हैं, परेशान मत हो। वो तो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरे पर गए हैं। नहीं जिमिना ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं कुछ के बारे में सोच रही थी। क्या तुम्हारी उससे बात हुई एक बार भी? क्योंकि मैंने तो तुमसे एक बार भी उसके बारे में नहीं पूछा। हम दोनों की बात ही नहीं हो पा रही थी। मैं इतनी ज्यादा बिजी थी अपने काम में। क्योंकि ओह हाँ तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बट इतना पता है कि हाँ जैसे उसने तुमसे कहा था वो एक बिजनेसमैन बन गया है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा जिमिना युंगी मैं अब जाती हूँ। मैं ये फाइलें लेकर बहुत देर से यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। मैं तुम दोनों से कभी और बात करूंगी। अभी के लिए बाय। जिमिना आखिर ये सब क्या था? तुमने तेरे से झूठ क्यों बोला? तुम्हारी और मेरी तो रोज ही जंकुक से बात होती है और यहाँ तक कि ये ऑफिस भी जंकुक का ही है। युंगी तुम भूल गए जंकुक कितना ज्यादा गुस्से में है। तेने उससे वादा किया था कि वो जल्दी आएगी, पर 18 साल हो गए हैं वो अब आई है। आई नो जिमिना बेबी कि जंकुक बहुत ज्यादा गुस्से में है, पर हमें तेरे को एक बार बताना चाहिए था। कोई बात नहीं युंगी अभी ऐसे ही चलने दो सब कुछ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जरूर बताऊंगी। तुम्हारे ब्यूटीफुल माइंड में क्या क्या चलता रहता है कभी कभी तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम मेरे कैबिन के अंदर आ जाओ? एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉन जंकुक, मैं भी इस कंपनी की पार्टनर हूँ तो मैं जब मर्जी तुम्हारे कैबिन में आ सकती हूँ। ऑफ कोर्स तुम यहाँ की पार्टनर हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुंह उठाकर यूं ही मेरे कैबिन में चली आओगी। तुम्हारा खुद का भी तो अपना कैबिन है, उसके अंदर करो जो करना हो तुम्हें। डराना नहीं चाहता था तो इतनी ओवर एक्टिंग करना बंद करो। अपने कैबिन में जाओ और जब किसी चीज की जरूरत हो तभी यहाँ पर आना, नहीं तो दिखना मत यहाँ पर। जंकुक यहाँ पर क्या कर रहा है? जाकर देखता हूँ। जंकुक तुम इस टाइम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। सोच रहा था किसके बारे में भाई? ओह हाँ तेरे के बारे में। अरे तुझे पता है क्या, तुझे मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तो जिसका इतने सालों से इंतजार कर रहा है ना वो तेरे इसी ऑफिस में है, पर तू उसे पहचान नहीं पा रहा है। हाँ तेरा दिमाग बिल्कुल सही जा रहा है। तेरे जिसका इंतजार तू इतने सालों से कर रहा है। ओह तो अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लगे होंगी। किसने बोला मैं तेरा मजाक उड़ा रहा हूँ? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर मेरी तेते यहाँ पर सचमुच है तो उसने अभी तक मुझे पहचाना क्यों नहीं है? वो जंकुक जब ते यहाँ से यूएस से गई थी ना तब तू 7 साल का था, तो ते तुझे कैसे पहचानेगी? अब तो बड़ा हो गया है। ठीक है तो फिर तुम मुझे ये बता हमारे ऑफिस में वो लड़की कौन है जो ते है? क्या तुम एक नंबर के बेवकूफ हो? और मैं पूछ ही क्यों रही हूँ, तुम तो हो एक नंबर के बेवकूफ। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने जंकुक को बता
तुम बहुत ज्यादा हॉट हो रही हो, पहले थोड़ी शांत हो जाओ। हाँ मैंने बता दिया जंगकुक को, क्योंकि उसे एक न एक दिन तो पता चलना ही था। वैसे भी ते जंगकुक से बहुत टाइम तक दूर रही है, अब वो लोग आपस में मिलकर अपना सब कुछ सुलझा लेंगे। तुम बस देखते जाओ क्या क्या होता है। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सडनली ते जंगकुक से दूर हो जाते हैं। ये क्या था जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम इतने सालों तक क्यों नहीं आई? तुमने अपना प्रॉमिस क्यों नहीं निभाया थे? कुकी तुम हो? तो फाइनली तुम्हें मेरा नाम तो याद है। मुझे लगा तुम प्रॉमिस के साथ साथ मुझे और मेरा नाम भी भूल गई होगी। कुकी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। जंगकुक ते को अपने से दूर कर देता है। दूर रहो मुझसे ते, और अब मुझे अपनी हमदर्दी मत दिखाओ। कुकी तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? देखो हम कितने टाइम बाद मिले हैं। ओह, तो आप तुम्हें कितने साल दिखाई दे रहे हैं, और जो मैं इतने सालों से तुम्हारा वेट करता रहा हूँ उसका क्या? वेट? कैसा वेट? तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? क्या तुम वो प्रॉमिस भूल गई जो तुमने कहा था कि तुम कुछ ही सालों में दूसरी कंट्री से होकर वापस आ जाओगी? जंगकुक, वो मैंने तो बस अब इससे आगे कुछ मत बोलना। तुम्हें तो किसी के टाइम की वैल्यू ही नहीं है। इतना सब कह के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। कुकी को क्या हो गया? वो इतना ज्यादा कोल्ड और रूड कैसे हो सकता है? नहीं, ये वो कुकी नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। जंगकुक को इसी तरीके से इग्नोर करता रहता है, और ये चीज शुगर ने नोटिस कर ली थी। एक बात बता, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो ये डील को लेकर हम बाद में बात करेंगे। पहले जो तुझे मैंने काम बोला है ना, उसे कंप्लीट कर। चल जा यहाँ से। ये तुम क्या बोल रहे हो? जो हम बोल रहे हैं बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं। तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की तो हमने आज तक नहीं देखी। यंगी भाई, तुम मुझे ऐसे घुमाते रहोगे तो मेरे ऑफिस का काम कौन करेगा? अबे मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए इस ऑफिस के काम को भाड़ में डाल और मेरे साथ थोड़ी देर घूम ले। ठीक है, फिर मेरा बचा कुछ ऑफिस का काम तुम ही करना, मैं तो नहीं करने वाला उसके बाद। तुम तो हंसते हुए भी क्या बवाल लगती हो। जंगकुक को ये सारी आवाजें आती है तो जंगकुक देखता है, और वो देखता है कि ते इस लड़के के साथ है, तो वो वहीं रुक जाता है। अरे जंगकुक, यहाँ तो तेरी बचपन की दोस्त के संग फ्लर्टी गेम चल रहा है। अरे यार, तू कैसे सुन सकता है? तेरी जगह मैं होता ना, मैं तो तेरे को खींचकर यहाँ से ले जाता और उस लड़के को बहुत मारता। वैसे भी ये तो मैं करता ना, तू क्यों करेगा ऐसा? अगर तुझे करना है तो बता, मैं इस लड़के को संभाल लूंगा। मैं इसको इसकी नानी, अम्मा, चाचा चाची सब याद दिला दूंगा। तभी जंगकुक उस लड़के को दूर धकेल कर ते को अपने साथ ले जाता है। भले ही जंगकुक मुझसे लंबाई में लंबा निकल गया हो, पर उम्र तो मेरी ज्यादा है और दिमाग भी उतना ही है। हाँ तो सुगा, मैंने अपना काम कर दिया, अब मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? हाँ भाई, अब तू बोल, तुझे क्या चाहिए? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस चलिए कोने में। आखिर तुम्हें हो क्या है जंगकुक? पहले तुमने मुझे इग्नोर किया, मुझे इतना बुरा भला बोला, और अब तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो क्योंकि तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। बस जंगकुक, बहुत हो गया। तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते। तुम्हें क्या लगता है मुझे किसी की याद नहीं आती थी? मुझे तुम्हारी याद नहीं आती थी? मैं खुद मजबूर थी जो मैं खुद यहाँ पर जल्दी नहीं आ सकी, क्योंकि मेरा भाई चाहता था कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करूँ, कुछ बनूं बड़ी होकर। पर तुम कभी मेरी
ये बात नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारी नजर में तो मैं झूठी हूँ। तुमने तो मुझे बस झूठी ही साबित कर रखा है। I love you ते, अभी से नहीं बचपन से, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। आई नो ते, अब तुम मेरी एज को लेकर सोच रही होगी, पर ते, प्यार में एज मैटर नहीं करती। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ बचपन से ही। मैंने बचपन से आज तक तुम्हारा बहुत इंतजार किया है ते, मैं बस थोड़ा सा बहक गया था। जंकुक प्लीज रो मत, मैं बस तुम्हें समझ नहीं पा रही थी। और रही प्यार की बात, तो वो तो मुझे तुमसे अब हुआ है, पहले का नहीं बोल सकते क्योंकि उस टाइम तुम बहुत ज्यादा छोटे थे। हाँ जंकुक, आई लव यू सो मच। तुमने बिल्कुल सही कहा, प्यार में एज मैटर कभी नहीं करती। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, टूट के बाजुओं में बिखरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे